अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिजवान वट्टू आपकी खिदमत में हाज़िर है आज के वीलॉग में। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इमरान खान का जो 2 जुलाई को जलसा हुआ, जिसमें उन्होंने अपना जो है शो भरपूर तरीके से अवाम के सामने रखा और अवाम ने भी शिरकत की। नाज़रीन, 2-3 यहाँ जो है आज आपके सामने मैं 2-3 चीज़ें रखूँगा इस जलसे के हवाले से, जो बहुत अच्छी की गई और एक अच्छे अंदाज में वो चली चीज़ें, जिससे इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। ये बहुत अच्छी चीज़ें आई सामने कि इमरान खान ने इस दफ़ा जो प्लानिंग की, जो उनकी टीम ने प्लानिंग की, उस हवाले से ये जो जलसा था बड़ा अहमियत हासिल कर चुका है। इसलिए कि यहाँ ना तो कोई ऐसा वाक़या पेश हुआ, लेकिन इसमें अगर हम बात करें कि इस्लामाबाद पुलिस ने भी अपना जो रोल रखा और उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया, जिसमें 2-3 लोग ऐसे मशकूक लोग जो हैं वो पकड़े गए और उन्होंने भी भरपूर तरीके से प्लान किया और अमन सूरत हाल जो इस्लामाबाद रावलपिंडी के अमन व अमान का ख्याल रखा। रावलपिंडी और इस्लामाबाद पुलिस का भी अहम रोल है। नाज़रीन, कुछ ऐसी जो चीज़ें हैं हमें देखने में आती हैं, हम भी जर्नलिस्ट हैं और हमसे सीनियर भी लोग हैं, कि जब वो कहते हैं कि जो हमारे अदारे हैं ये उनको ज़्यादा ना काम करना चाहिए, तो सवाल ये पैदा होता है कि जब अदारे अपना काम कर रहे होते हैं तो उनको अगर अच्छा वो काम करें तो उनको एप्रिशिएट किया जाए, उनको उनका जो है उनकी जो वो काम कर रहे हैं उस पर उनको अच्छे तरीके से सपोर्ट किया जाए। ये नहीं कि उनको किसी की पार्टी बना दिया जाए। अब इसके अलावा से वज़ीर दाखिला जो राना सनाउल्लाह खान है, उन्होंने भी बिल्कुल, राना सनाउल्लाह ने भी बड़ी जो है एक अच्छे तरीके से सिक्योरिटी को देखा और उसके अलावा जो सेफ सिटी प्रोग्राम था उस हवाले से भी चेकिंग बैलेंस किया गया और पूरे सिक्योरिटी को अच्छे तरीके से फराहम किया गया। कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ। पर पहले भी मैं कह चुका हूँ कि एक बहुत अच्छा काम किया गया इमरान खान साहब की तरफ से कि इस तरह जो इस्लामाबाद की तरफ अवाम का रुख नहीं हुआ, इस्लामाबाद ने अवाम ने भी एक अच्छे तरीके से अपना जो है जो रोल अदा किया और जलसे में शामिल हुए, क्योंकि इसमें ट्रैफिक पुलिस का भी एक अच्छा रोल था। उन्होंने भी अपना जो है ट्रैफिक के जो बनाए हुए थे, मोटरसाइकिल के लिए ज़्यादा पार्किंग थी और इसके अलावा अगर आपने जीटी रोड से आना है, मोटरवे से आना है, अगर आपने बाराकोट से आना है तो उनके लिए मुख्तलिफ उन्होंने रास्ते ओपन किए गए थे, जिस वजह से ये जलसे को भी एक अच्छे तरीके से हैंडल किया गया। अब यह है कि इसमें सवाल ये पैदा होता है कि हमारे कुछ का कहना है कि इस्लामाबाद पुलिस का भी इसमें जो रोल है वो अच्छे तरीके से उन्होंने काम नहीं किया और पीटीआई के जलसे को सपोर्ट नहीं किया। मैंने पहले ही बताया कि इस्लामाबाद पुलिस का बहुत अहम रोल था। इमरान खान ने बहुत अच्छे काम किए। देखें, अगर ये हुकूमत में थे, ऐसे काम करते तो इनकी व्यूवरशिप, इनकी जो गवर्नमेंट थी, उनको मज़ीद आगे चलने देना चाहिए था। अब बात की इमरान खान साहब की भी इसमें कुछ गलतियाँ थी, जिसमें हम जो बहुत सीनियर हमारे हैं जर्नलिस्ट हैं, तज़ियाकार हैं, उन्होंने जब ये पिछले दिनों एक तकरीब थी तो उसमें उन्होंने गाइडलाइन सामने दी और उन्होंने इमरान खान की जो गलतियाँ थी उनके सामने रखी। हमने भी एक अपना जो है रोल अदा किया, हम भी मीडिया से हैं। जब इमरान खान 2012-13 में थे तो हम भी उनके पास जाते थे, इंटरव्यू उनका करते थे। बात यह कि इमरान खान जो उस वक्त थे और आपके इमरान खान में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। बात यह कि इमरान खान ने जो अपने अहम लोग थे, जो उनके साथ शुरू से बगैर किसी लालच के वो उनके साथ उनको सपोर्ट करते थे, इमरान खान ने उनको इग्नोर किया, उनको वो साथ लेकर नहीं चले और बहुत सी गलतियाँ की, जिसकी वजह से आज उनको ये सामना करना पड़ा। और इस सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार ने यह भी कहा कि आप इन प्रॉपर्टी डीलरों की जान छोड़ दें, जो आपने 3-4 साल जो है प्रॉपर्टी डीलरों का साथ दिया, उनको अपने साथ रखा और जो आपने प्लानिंग की, जो आपने जो हुकूमत में रहे, कोई ऐसा काम नहीं किया, सिर्फ प्रॉपर्टी डीलरों पर भी आपका फोकस रहा। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट था। इमरान खान साहब को अब समझ जाना चाहिए कि जो मैंने पीछे गलतियाँ की हैं वो अब नहीं होनी चाहिए। बहुत से ऐसे उसके मुखलस दोस्त थे इमरान खान साहब के, जिन्होंने उनको इलेक्शन में सपोर्ट किया और उनके साथ चले और उनसे मफादत हासिल नहीं किए, हालांकि उनसे कोई मफादत भी नहीं लिए, फिर भी उनको अगर कोई परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्होंने एक बात कही थी, इमरान खान अब तुम नहीं रहोगे, तो वही हुआ। इमरान खान साहब की हुकूमत चेंज होगी। बात यह है कि अगर कोई साफ़ी बात करता है
تو وہ اچھے کے لیے کرتے ہیں. ہمارے لیے سب برابر ہیں. ہم صحافی لوگ جو جرنلسٹ ہوتا ہے وہ کسی کی پارٹی نہیں بنتا. اس میں یہ ہے کہ اگر ہمارے ایک سینئر جو اینکر پرسن انہوں نے کہا کہ جو ہمارے ادارے ہیں یہ پارٹی بنتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. بات یہ کہ ہمارے کچھ ایسے دوست ہیں جن کو پی ٹی آئی کا جو ہے ان کے پہ لوگو لگا ہوا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں بھی ایک اپنا رول جو ہے، ہمارے لیے سب برابر ہے. ہمیں پیپل پارٹی بھی برابر ہے، نون لیگ بھی برابر ہے، اور پی ٹی آئی بھی، جماعت اسلامی بھی، اور جو ہے تحریک جو ہے عوامی تحریک، وہ بھی ہمارے لیے سب برابر ہیں. جو اچھا کام کرے گی ہم ان کو پروموٹ کریں گے، ان کو ناظرین کے سامنے رکھیں گے. ہمارا مقصد ہے کہ ایک چیز جو ہے ویلڈ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا. تو بات یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب نے یہ جلسہ کیا، میں اسی پہ پھر آتا ہوں کہ عمران خان نے بہت اچھا جلسہ کیا. میری ایک اور ریکویسٹ ہے عمران خان صاحب سے کہ ایک جلسے میں جب نیکسٹ جلسہ کیا جائے اس میں ایک ریکویسٹ رکھیں کہ جو نوجوان نسل ہے، آگے جو الیکشن ہونے والے ہیں وہ اگریسو ہو جاتے ہیں، وہ اگریسو نہ ہوں. مل جل کے ہے، ہم سب مسلمان ہیں، تو الیکشن تو 1-2 ماہ کی بات ہوتی ہے، سب لوگوں نے وہاں ہی رہنا ہوتا ہے. تو وہ الیکشن کو اپنی انا نہ بنائیں، وہ الیکشن کو مل جل کے جو جیتے گا، جو کام کرے گا وہی جیتے گا. تو اس میں بھی اپنے جلسے میں ایک گائیڈ لائن رکھیں. اور اس کے علاوہ ابھی جو ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں اس حوالے سے جو عمران خان کے جو لوگ ہیں، جو وہ مین ہیں لاہور میں جو کام کر رہی ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، وہ ایک بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہی ہیں اور دن رات محنت کر رہی ہیں. انشاءاللہ ان کی محنت بھی رنگ لائے گی اگر اسی طرح کام کرتے رہیں گے. عمران خان صاحب نے یہ جلسہ کیا، یہ تاریخی تھا، اور اس پہ انہوں نے اپنا جو ہے بہت اہم چیزیں سامنے رکھی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے ساری عمر جو ہے باہر رہا اور باہر میں نے پیسہ کمایا اور سب کچھ وہاں سے بیچ کر میں پاکستان آ گیا. میرا اب جینا مرنا یہاں ہی ہے، پاکستان ہے، اور عوام کے لیے میں کام کروں گا. تو ناظرین، آج کے وی لاگ سے رضوان وٹو کو اجازت دیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں.